हेलो एनिमे लवर, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे संसार में। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 21। एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और एनिमे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट्स में ऐसी इमोजीज और बैच पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करना। तो एक इंट्रो के साथ स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में हम देखते हैं कि महितो से लड़ते लड़ते टोडो और यूजी स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। महितो यूजी से कहता है यही उनका आखिरी मौका है एक दूसरे को कर्ज करने का। तभी यूजी का दोस्त टोडो कहता है लगता है तुम मेरे बारे में भूल गए। टोडो वो अपनी टेक्निक का यूज करके तीनों की पोजीशंस को बदल के महितो को पकड़ लेता है और यूजी महितो के सर पे किक करने आता है, लेकिन किक करने से पहले ही महितो खुद का ही सर काट लेता है और उसकी मेन बॉडी में से दो आंखें बाहर आती है और वो अपने हाथ को लंबा करके दोनों पे अटैक करने लगता है और महितो के कटे हुए सर से एक और बॉडी बन जाती है और वो अपनी सोल मल्टीप्लिसिटी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसमें वो ढेर सारी कमजोर आत्माओं को मिला के एक बड़ा सा ताकतवर ट्रांसफिगर बनाता है और फिर वो यूजी और टोडो पे अटैक करता है। टोडो को लगता है कि महितो की बॉडी ज्यादा ताकतवर होगी, लेकिन असल में तो उसका सर ही मेन बॉडी है और जो अभी ये टेक्निक यूज करी ना, ये भी उसकी मेन बॉडी ने नहीं बल्कि उसके सर ने ही की थी। वो असली बॉडी से यूजी को लड़ने देता है और खुद उस ट्रांसफिगर से लड़ता है, लेकिन वो ट्रांसफिगर टोडो को एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो टोडो दूर कहीं जाके गिरता है। फिर टोडो अपनी पोजीशन बदल के उसको जोरदार पंच करता है, लेकिन वो देखता है ये क्या, उसके एक पंच में ही वो राक्षस फ्लैट हो गया। एक ट्रांसफिगर तो खत्म हुआ, लेकिन अब तक महितो ने दो और ट्रांसफिगर बना दिए थे ताकि टोडो इन सब में ही बिजी रहे और टोडो अब इन सब से भी लड़ने वाला है। और यूजी और महितो दूर कहीं लड़ रहे थे जैसा कि महितो चाहता था, तो महितो आराम से यूजी पे फोकस करने लगता है। महितो अब अपनी दोनों बॉडी को आपस में मर्ज कर लेता है और फिर बॉडी रेपेल का यूज करके यूजी पे अटैक करता है, लेकिन इससे यूजी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इससे पहले कि महितो यूजी को हार्म कर पाता, इससे पहले टोडो की वहाँ पे एंट्री हो जाती है। महितो इस बात से हैरान था कि दो पावरफुल ट्रांसफिगर्ड भी टोडो को मार नहीं पाए और वो खुद भी जब तक टोडो को छू नहीं लेता उसको मार नहीं पाएगा, लेकिन टोडो तो उसके हाथ लग ही नहीं रहा। वो सोचता है अगर वो किसी तरह अपना डोमेन एक्सपेंशन कर ले तो शायद वो उसको बिना छुए ही मार सकता है, लेकिन बात यह है कि यूजी भी डोमेन के अंदर होगा, तो एक बार फिर से महितो का सामना साकुना से हो सकता है। तो महितो को अब आइडिया आता है क्यों ना वो गोजो की ट्रिक का यूज करे और अब महितो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है। ये देख के दोनों यूजी और टोडो चौंक जाते हैं, लेकिन महितो ने अपना डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ 0.2 सेकंड तक के लिए किया था, जैसा कि गोजो ने अपना डोमेन सिर्फ माइक्रो सेकंड्स के लिए खोला था, जिससे उसका काम भी हो जाता है और कोई इंसान भी नहीं मरता। और टोडो तुरंत अपने आसपास एक सिंपल डोमेन बना लेता है और ये डोमेन एक्सपेंशन उसने यूकी से सीखा था ताकि महितो के डोमेन से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और यूजी अपनी फास्ट स्पीड के साथ महितो को मारने जा रहा था, लेकिन इन सबसे तेज महितो था, वो तुरंत ही अपने डोमेन और टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और इसी दौरान उसकी सकुना के इनर डोमेन में भी मुलाकात होती है और यहाँ पे ये सीधा सकुना को धमकी देता है कि अगर ये सकुना यूजी के साथ स्विच करेगा तो उससे पहले ही ये यूजी को मार देगा, लेकिन सकुना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो पूरे समय शांत ही रहता है और अब जैसे ही महितो का डोमेन खत्म होता है, टोडो का हाथ ट्रांसफिगर होने लगता है। इससे बचने के लिए टोडो अपने हाथ को काट देता है, जिससे सिर्फ उसका हाथ ही फूलकर फटता है और अब महितो टोडो पे अटैक करने जाता है और उसने अभी अभी ही डोमेन एक्सपेंशन किया था, जिस वजह से वो टोडो को छूकर नहीं मार सकता और इसीलिए वो उस पे ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है। पर उसी समय टोडो ने अपनी सारी की सारी एनर्जी अपनी नाभि पे फोकस कर रखी थी, इस वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती और अब तक महितो की ट्रांसफिगर वाली ताकत वापस आ चुकी थी और अब वो टोडो को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टोडो का लॉकेट टूटकर नीचे गिरता है और इसी वजह से महितो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके अंदर वो यूजी और तकादा की फोटो देखता है। अब टोडो अपने मन में ही तकादा के साथ एक म्यूजिक वीडियो में चला जाता है और वहाँ पे वो दोनों मिलके महितो को बहुत मारते पीटते हैं, लेकिन एक्चुअल में टोडो महितो के हाथ पे ताली देता
देता है, जिससे पोजीशन बदलते ही वहाँ पे यूजी आ जाता है और वो महितो के फेस पे जोरदार ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है। टोडो अब जमीन पे गिरा पड़ा था, एक हाथ तो उसका कट ही चुका था और वो अपने दूसरे हाथ को देखता है जो कि महितो के हाथ को छूने की वजह से डैमेज हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद टोडो अभी भी जिंदा है और यूजी को शुक्रिया बोलते हुए टोडो वहीं पे बेहोश हो जाता है और यूजी को अब महितो से अकेले ही फाइट करनी थी। और वहीं पे महितो टोडो पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो महितो और यूजी के मामले में इंटरफेयर कर रहा था। लेकिन ब्लैक फ्लैश के कांटेक्ट में आने से महितो ने अब अपने असली शरीर को पहचान लिया था, तो अब महितो अपने आइडियल ट्रांसफिगरेशन का यूज करता है और अब महितो अपने आप को सबसे पावरफुल फॉर्म में लाता है। और अब यूजी और महितो में बड़ी खतरनाक वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यूजी महितो की बॉडी पे पंचेस करता है पर ये किसी काम के ही नहीं थे। महितो की बॉडी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी। महितो अब यूजी का सर पकड़ के उसको जमीन पे पटक देता है और इसी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। यूजी के सामने अब महितो का सबसे पावरफुल फॉर्म था और यूजी की हालत भी काफी खराब होती जा रही थी। यूजी सोचता है महितो के इतने पावरफुल फॉर्म को हराने के लिए उसे मैक्सिमम ब्लैक फ्लैश एनर्जी के साथ अटैक करना होगा। तभी अचानक से यूजी का पैर पानी में धंसने लगता है। इसी का फायदा उठाते हुए महितो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे भी शरीर में दर्द होने लगता है। जब टोडो ने महितो के हाथ पे ताली मारी थी तब पोजीशन बदल के यूजी ने जो ब्लैक फ्लैश के साथ अटैक किया था ये उसी का असर था। दोनों में अब दोबारा घमासान लड़ाई स्टार्ट होती है। यूजी महितो के पास आके ब्लैक फ्लैश एनर्जी से अटैक करने की कोशिश करता है पर महितो उछल के भाग जाता है। महितो अब अपने आधे शरीर को नॉर्मल कर लेता है ताकि यूजी बाकी आधे शरीर पे अटैक करके फंस जाए, पर यूजी सावधान रहता है, वो उसके मजबूत हिस्से पे ही मारता है। इससे महितो को ही नुकसान पहुंचता है। वो डबल इम्पैक्ट फील करता है लेकिन अभी भी वो उससे लड़ने के लिए तैयार था। तभी हम देखते हैं वहाँ ऊपर उसे टोडो की आवाज आती है। टोडो कहता है कि वो अभी भी अपनी टेक्निक का यूज कर सकता है, भले ही उसका एक हाथ कट गया है तब भी। अब टोडो अपने कटे हुए हाथ से ही ताली बजाता है। ताली बजा के ये बंदा लोगों की पोजीशंस को चेंज करता है। महितो को लगता है कि पोजीशन चेंज होगी लेकिन ऐसा नहीं होता, तो महितो पीछे मुड़ के अटैक करता है लेकिन वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। मतलब कि ये बस टोडो का एक मजाक था उसे बेवकूफ बनाने के लिए। टोडो बताता है कि अब उसकी टेक्निक वूगी वूगी खत्म हो चुकी है। अब यूजी मौका देखते हुए बिना देर के अपने फुल पोटेंशियल में ब्लैक फ्लैश एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए महितो पे अटैक करता है। इससे महितो दूर कहीं जाके पड़ता है। अब महितो के अंदर की लगभग पूरी कर्स एनर्जी खत्म हो चुकी थी। ये दोबारा अपने कमजोर शरीर में आ गया था। मार मार के इसकी हालत मतलब बहुत ही खराब कर दी थी और ना ही अब इसके पास कोई ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस थे। और महितो को अब यहाँ पे यूजी से बहुत डर लग रहा था। यूजी महितो के पास आता है और कहता है महितो सही था, यूजी बिल्कुल उसी की तरह है। जितनी बार महितो कर्स बन के जन्म लेगा उतनी बार यूजी उसे मारने के लिए तैयार बैठा है। यूजी उसको बस एक जुजुत्सु सॉर्सरर की तरह अपना काम करना है और जब तक उसके शरीर में जान है वो कर्सिस को मारता ही रहेगा। यूजी की बातें सुन के महितो का शरीर थर-थर डर से कांपने लगता है। वो डरते हुए दूर कहीं यूजी के डर से भागने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ में खरगोश भेड़िए के डर से भागता है, लेकिन अंत में भेड़िया उसे पकड़ ही लेता है। महितो को यूजी से बहुत डर लग रहा था। वो उस पे बर्फ फेंकता है लेकिन असल में तो वो उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा था। अब यूजी पूरी तरीके से महितो को मार देता लेकिन इससे पहले ही एंट्री होती है यहाँ पे गेतो की और ये बंदा बहुत पावरफुल है। एक समय पे ये गोजो का बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करता था और ये महितो से कहता है बोलो क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है और अब यूजी की फाइट होने वाली है गेतो से। और जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 4 से लेकर एपिसोड 20 तक आपको चैनल पे नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी लगभग एपिसोड 20 तक तो हिंदी में डब हो ही चुके हैं, इसीलिए मैंने एपिसोड 21 से स्टार्ट किया है। अगर आपको एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे और एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा दूसरा चैनल एनिमे संसार 2.0 भी एक बार चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे कूल दिखने वाले इमोजी और बैजेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।